एक कंसोल का काम आपको हैसल फ्री गेमिंग देना होता है। जैसे इस गेमिंग पीसी में आपको वरी अबाउट ड्राइवर्स, मुझे गेम्स की कंपैटिबिलिटी देखनी है, गेम्स के इंस्टॉलेशन के रोले, उसके बाद हार्डवेयर देखनी है इतनी कैपेबल है कि नहीं, ये गेम चला सकती है या फिर नहीं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कंसोल इज़ जस्ट हैसल फ्री गेमिंग, जिधर यू जस्ट गॉट बाय द डिस्क, आपने कंसोल में डालनी है एंड यू आर गुड टू गो। और प्लेस्टेशन 5 प्रॉमिस जस्ट दैट, और प्लेस्टेशन 5 जस्ट फुलफिल्ड दैट। लेकिन पिछले साल में प्लेस्टेशन 5 वेंट थ्रू अ लॉट, और रियली अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इस चैनल का सर्वाइवल या रिटर्न सिर्फ और सिर्फ प्लेस्टेशन 5 की वजह से था। तो टुडे वी गोना सेलिब्रेट द 1 ईयर ऑफ प्लेस्टेशन 5, और हम बात करेंगे कि क्या सोनी ने जो सारे प्रोमिस किए थे रिगार्डिंग द प्लेस्टेशन 5, क्या सोनी उसको फुलफिल कर सका या नहीं। इसमें हमें अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और बुरी चीज़ें भी मिलती हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द गुड। तो एट द लॉन्च ऑफ प्लेस्टेशन 5 हमें ज़्यादा गेम्स नहीं मिली थी जिस पर सोनी ने डिसेंट बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रॉमिस की थी, यानी सोनी फुलफिल्स इट। हमें प्लेस्टेशन 5 की हमें प्लेस्टेशन 4 की इंटायर लाइब्रेरी प्लेस्टेशन 5 पर खेलने को मिलती है। लाइक 4000 गेम्स है, एंड आई थिंक दैट इज़ जस्ट द इंटायर लाइब्रेरी। आप प्लेस्टेशन 4 की जोन सी मर्जी गेम चाहो प्लेस्टेशन 5 पर इजीली डिस्क डाल कर खेल सकते हो या फिर स्टोर से परचेज कर सकते हो। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। सोनी ने प्लेस्टेशन 5 के लॉन्च पे हमें 4K 60 टू अप टू 4K 120 फ्रेम्स पर सेकंड प्रॉमिस किया था। एंड यस 100% गेम्स में प्लेस्टेशन 5 हमें एटलीस्ट 4K 60 तो देता ही देता है, पर काफ़ी ज़्यादा गेम्स में हमें ये अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड दे देता है। तो एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न प्लेस्टेशन 5 ने अपने सारे प्रोमिस पूरे किए, और ऐसी कोई भी गेम नहीं थी जो प्लेस्टेशन 5 ने थ्रॉटल किया हो या थोड़ा सा लैग किया हो। वी हैड एन अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम प्लेस्टेशन 5। लेकिन पिछले एक साल में हमें 6 एक्सक्लूसिव मिली हैं सोनी की तरफ से। PS5 में जो हमें सुपर फास्ट SSD मिल रही थी और 10 टाइम्स फास्टर गेम लोडिंग वो हमें प्रॉमिस करता था, दैट वाज एक्चुअली ट्रू, और गेम लोडिंग टाइम्स वर एक्चुअली वेरी फास्ट। लेकिन दीज वर ऑल द गुड थिंग्स जो हमें पता है, और तो डेफिनेटली अगर किसी ने प्लेस्टेशन 5 लिया तो यस दे वुड नो कि ये सारी चीज़ें प्लेस्टेशन 5 ने फुलफिल की थी। लेकिन नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द बैड के सोनी या प्लेस्टेशन हमें कौन कौन सी वादे पूरे नहीं कर सका या किधर किधर हमें PS5 ने डिसअपॉइंट किया है। द नंबर 1 वाज द डुअल सेंस कंट्रोलर। जब डुअल सेंस कंट्रोलर लॉन्च हुआ था तो ये एक काफ़ी बड़ा मार्केटिंग टूल यूज़ हुआ था, और द फीचर्स लाइक अडेप्टिव ट्रिगर्स और हैप्टिक फीडबैक इसने काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई थी प्लेस्टेशन 5 के लिए। लेकिन द कंट्रोलर के जो कंट्रोल्स हैं वो ज़्यादा अपने प्रोमिस पर नहीं उतर सके, और इसमें सोनी की इतनी गलती नहीं है, इसमें डेवलपर्स की ज़्यादा गलती है। लाइक गेम्स लाइक एस्ट्रोस प्लेरूम जो प्रॉपरली डुअल सेंस के लिए ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं उनमें तो ये कंट्रोलर से ही चलता है। माइल्स मोराल में भी ये कंट्रोलर काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन जो गेम्स हमें थर्ड पार्टी की तरफ से मिलती हैं वो प्रॉपरली अडेप्टिव ट्रिगर्स के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं की गई होती, और उससे होता ही है कि या तो कंट्रोलर का जो ट्रिगर है वो हाफ वे डाउन जाता है या वो फुल वे डाउन जाता है। हमें जो प्रॉपर अडेप्टिव ट्रिगर्स के बारे में बताया गया था वो मोस्ट ऑफ द गेम्स में कंट्रोलर वैसे काम नहीं करता, और एट द एंड ऑफ द डे Xbox सीरीज X और प्लेस्टेशन 5 के डुअल सेंस में हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। तो सेंस की वो जो सारी हाइप बनी थी उसका कोई खास फ़ायदा नहीं था या उसका कोई खास रिजल्ट नहीं था, और ये एक नॉर्मल कंट्रोलर की तरह काम करता है जिधर अडेप्टिव ट्रिगर्स हमें कुछ खास मज़ा नहीं देते। जब डुअल शॉक 4 से सोनी ने इतना क्लेम किया था कि ये इतना बड़ा जंप वो मारे हैं, वो कोई इतना खास फ़र्क नहीं है डिज़ाइन छोड़ के। सेकेंडली प्लेस्टेशन 5 का जो रिमोट प्ले है वो इतना कोई इन्जॉयबल नहीं है। अगर आप अपने पीसी पे अपने प्लेस्टेशन 5 का रिमोट प्ले लगा लेते हो तो आप अपने पीसी से इवन प्लेस्टेशन 5 का कंट्रोलर कनेक्ट कर भी गेम्स नहीं खेल सकते, एंड यस कनेक्शन सीमलेस नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड Xbox हमें गेम पास दे रहा है, Xcloud दे रहा है, और अपनी स्ट्रीमिंग करने के लिए काफ़ी ईजी ऑप्शन दे रहा है। लेकिन इधर हमें सोनी की तरफ से एक प्रॉपर रिमोट प्ले भी देखने को नहीं मिल रहा। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिधर सोनी काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स ने ये भी क्लेम किया कि उनका जो प्लेस्टेशन 4 की गेम्स का डाटा था उनको प्लेस्टेशन 5 में ट्रांसफ़र कर दो, काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपना डाटा प्रॉपरली कॉपी नहीं कर सके। तो दीज वर अ फ्यू इशूज़ फ्रॉम द प्लेस्टेशन 5। लेकिन आई गेस इसमें से सबसे बड़े वाला है दैट इज़ द क्लाउड स्ट्रीमिंग, जिधर Xbox इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर गया है, लेकिन सोनी इज़ स्टिल वेरी बैक फ्रॉम इट। लेकिन ऑल इन ऑल 2021 के एंड तक हम सोनी अराउंड 13.4 मिलियन यूनिट्स सेल कर देगा फॉर द प्लेस्टेशन 5। और एट द एंड ऑफ द डे द क्वेश्चन अराइजेज, क्या एक साल बाद डज द प्लेस्टेशन 5 रियली वर्थ इट? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि ये कंसोल अपने ज़्यादातर प्रोमिसेस पर उतरता है, लेकिन अ फ्यू सेटबैक्स तो इसको दूसरे कंसोल से थोड़ा सा इन्फीरियर बना देते हैं जो Xbox सीरीज X। लेकिन आई डोंट नो कि कितने ज़्यादा लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस अभी भी प्लेस्टेशन 5 है। खैर अभी भी ये पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है लोगों की कि दे आर लुकिंग फॉर प्लेस्टेशन 5 या Xbox सीरीज X। पर्सनली मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में प्लेस्टेशन 5 की मार्केट ज़्यादा है, दैट इज़ वाई मैं उसकी तरफ थोड़ा इंक्लाइन होता हूँ। लेकिन अगर जनरली आप देखो तो Xbox सीरीज X is superior in a lot of ways. So yeah guys, that's basically it for today's video. Hope you guys enjoyed it. Make sure to drop a thumbs up and subscribe button down below. See you guys in the next one.
अल्लाह हाफ़िज़।